हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम मार्च महीने के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और मार्च महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में किसने रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जीता? तो ये जीता पंकज कुमार चटर्जी ने। रोमन रोलैंड फ्रांस के बहुत बड़े साहित्यकार थे। इनको साल 1915 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो भी ट्रांसलेटर फ्रेंच बुक का सबसे अच्छा ट्रांसलेशन करता है उसको दिया जाता है रोमन रोलैंड पुरस्कार। और ये दिया गया है इस साल पंकज कुमार चटर्जी को। हाल ही में पीएम मोदी ने दुबई में जेबेल अली फ्री ट्रेड जोन में भारत मार्ट की आधारशिला रखी। तो इस भारत मार्ट का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? तो इसका निर्माण करेगी डीपी वर्ल्ड, यानी कि दुबई पोर्ट वर्ल्ड। जेबेल अली फ्री ट्रेड जोन ये बनाया गया था सन 1985 में। और ये जो भारत मार्ट है ये एक तरह का वेयर हाउस है। भारत मार्ट को डीपी वर्ल्ड बनाएगी जेबेल अली फ्री ट्रेड जोन में। और इस भारत मार्ट का जो ये वेयर हाउस है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल होगा 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और यूएई से व्यापार में हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि साल 2030 तक हमें $100 बिलियन का नॉन पेट्रोलियम व्यापार करना। हमें साल 2030 तक $100 बिलियन का। किससे? यूएई से। और यूएई में जो दुबई है, दुबई शहर में अभी थोड़े दिन पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भी हुई थी। इसमें 3 देशों को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया था। इसमें से एक था भारत, एक था तुर्की और एक था कतर। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका डीपी वर्ल्ड। हाल ही में पीएम मोदी ने 2024 इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मिनिस्ट्रल मीटिंग को संबोधित किया। इसकी सह अध्यक्षता किन कंट्रीज ने की? तो इसकी सह अध्यक्षता की है आयरलैंड और फ्रांस ने। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर इसका पेरिस में, पेरिस कैपिटल ऑफ फ्रांस। और इसमें टोटल मेंबर कंट्री हैं 31। भारत इसका एसोसिएट मेंबर है। भारत इसका परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। और ये जो मीटिंग हुई थी इसमें एक घोषणा भी की गई कि आईईए अपना रीजनल कोऑपरेशन सेंटर खोलेगा सिंगापुर में। ये भी याद रखना। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बहुत सारी रिपोर्ट छापता है, उसमें से आपको याद रखनी है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। तो आंसर है इसका फ्रांस और आयरलैंड। हाल ही में किस कंट्री ने 2023 अफ्रीका कप ऑफ नेशन फुटबॉल जीता? तो ये जीता आइवेरी कोस्ट। और ये टूर्नामेंट भी हुआ था आइवेरी कोस्ट में। ये टूर्नामेंट 34वीं बार खेला गया। और आइवेरी कोस्ट इसकी कैपिटल क्या है? तो वो है यामूस्कोरो। और बात करें अगर सेनेगल की कैपिटल क्या है? तो वो है डाकर। और नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। और बात करें अगर मोरक्को की, तो मोरक्को की कैपिटल है राबाट। तो आंसर है इसका आइवेरी कोस्ट। हाल ही में कहा 4 दिवसीय तवी महोत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। और ये तवी ना एक नदी का नाम है। तवी नदी सहायक नदी है चेनाब नदी की। चेनाब नदी ये भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान के बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी भी हुई थी। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1960 में, जब भारत के पीएम थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान। और ये जो ट्रीटी हुई थी इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो इसको ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड बैंक ने। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में पहले नंबर पर कौन सा देश रहा? पहले पे रहा अमेरिका, दूसरे पे रहा यूके, तीसरे पे रहा फ्रांस। और भारत का रैंक रहा 42 आउट ऑफ 52 कंट्रीज। और इस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करता है एक संगठन जिसका नाम है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो आंसर है इसका अमेरिका। और भारत का रैंक रहा इसमें 42। हाल ही में हमारे चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए ये अभियान शुरू किया?
तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री भी हैं। और ये जो अभियान है मेरा पहला वोट देश के लिए, जो युवा लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान कर रहे हैं उनको प्रेरित करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। और बात करें अगर चुनाव आयोग की, तो हमारा इलेक्शन कमीशन कब बना था? ये बना था 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 25 जनवरी को वोटर डे भी मनाते हैं, यानी कि मतदाता दिवस मनाते हैं हम 25 जनवरी को। हमारे CEC कौन है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वो है राजीव कुमार। तो आंसर है इसका शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में कहाँ अट्टुकल पोंगल त्यौहार मनाया गया? पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में और अट्टुकल पोंगल मनाया जाता है केरल में। केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर एक मंदिर है भगवती मंदिर, यहाँ पर मनाया जाता है ये अट्टुकल पोंगल। और इस त्यौहार की खास बात ये है कि ये त्यौहार केवल महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। बात करें अगर केरल की, तो CM कौन है? तो वो है पिनरई विजयन। पार्टी है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो बनी थी 1964 में। और तिरुवनंतपुरम जो कैपिटल है इसको एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है तिरुवनंतपुरम को। और केरल के राज्यपाल कौन है? तो वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। तो आंसर है इसका केरल। हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात में। गुजरात में कहाँ? धोलेरा में। धोलेरा में। और ये सेमीकंडक्टर फैब क्या होता है? ये एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, यानी कि फैक्ट्री होती है जहाँ पर रोज सिलिकॉन से इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए जाते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए जाते हैं रोज सिलिकॉन से। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट हैं ये हमारे कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किए जाते थे? तो ये किए जाते थे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। और अभी कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर यूज करते हैं? अभी करते हैं हम चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है माइक्रोचिप्स का। तो देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब स्थापित किया जाएगा गुजरात के धोलेरा में। और हमारे IT मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। हाल ही में NSG के नए महानिदेशक कौन बने? NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये संगठन बना था 1984 में और इनको ब्लैक कैट भी बोला जाता है। NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। और NSG हमारे कौन से मंत्रालय के अंडर काम करता है? तो ये करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय के अंडर। और हमारे गृह मंत्री कौन है? तो वो है अमित शाह। और बात करें अगर नीना सिंह की, तो ये अभी CISF की DG हैं। CISF की पहली महिला DG बनी है नीना सिंह। और गुरबीर पाल सिंह ये अभी NCC नेशनल कैडेट कोर्प्स के DG हैं। और राकेश पाल ये हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के DG हैं। तो आंसर है इसका दलजीत सिंह चौधरी। हाल ही में हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहले नंबर पर कौन सी टीम रही? पहले नंबर पर रही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टोटल 32 गोल्ड जीते। और दूसरे नंबर पर रही LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और तीसरे नंबर पर रही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है? ये है अमृतसर में। और इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुए थे? तो वो हुए थे गुवाहाटी में। और इन खेलों का मैस्कोट यानी कि शुभांकर क्या था? तो वो था अष्टलक्ष्मी। मैस्कोट का भी नाम याद रखना, अष्टलक्ष्मी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहली बार कब हुए थे? पहली बार हुए थे 2020 में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। और इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हुए थे। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 4 शहरों में हुए थे। और इन खेलों में पहले नंबर पर रहा था महाराष्ट्र। तो आंसर है इसका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये बनी थी साल 2012 में। इसके फाउंडर का नाम याद रखना, सतनाम सिंह संधू। सतनाम सिंह संधू को इस साल राज्यसभा मेंबर के लिए मनोनीत किया गया है। हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश।
और ये जो पीएम जय योजना है, जिसको आयुष्मान भारत योजना बोलते हैं, ये कब लॉन्च की गई थी? तो इसको लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 को। और कई राज्यों में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होती, जैसे कि उड़ीसा और तेलंगाना। उड़ीसा राज्य में खुद की स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका नाम है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। और तेलंगाना की स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम है आरोग्यश्री, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं नवाज शरीफ के छोटे भाई, जिनका नाम है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ दूसरी बार पीएम बने हैं पाकिस्तान के। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है आरिफ अलवी। आरिफ अलवी। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? तो करेंसी चलती है रुपया। कैपिटल है इस्लामाबाद। और शहबाज शरीफ की पार्टी का नाम क्या है? तो वो है पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज। पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज। और ये जो नवाज शरीफ हैं, इनकी बेटी है मरियम नवाज। मरियम नवाज पाकिस्तान में जो पंजाब सूबा है, पाकिस्तान के पंजाब सूबे की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है मरियम नवाज, ये भी याद रखना। तो पाकिस्तान के नए पीएम बने हैं शहबाज शरीफ। हाल ही में फैलेटी टियो किस कंट्री के नए पीएम बने हैं? तो ये बने हैं तुवालू कंट्री के। तुवालू बहुत छोटी कंट्री है, इसका दूसरा नाम है एलिस आइलैंड। एलिस आइलैंड। और ये इतनी छोटी कंट्री है कि इसके पास खुद की स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं है। तुवालू कंट्री की कैपिटल है फुनाफाटी। फुनाफाटी। करेंसी चलती है यहाँ पर डॉलर। तो फैलेटी टियो नए पीएम बने हैं तुवालू कंट्री के। हाल ही में चाप चारकूट त्यौहार कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया है मिजोरम में। और ये जो कूट वर्ड है, इसका हिंदी में अनुवाद होता है त्यौहार। और मिजोरम में और भी त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि पावलकुट। पावलकुट। इसके अलावा एक और याद रखना आपको, हलूखलाकुट। हलूखलाकुट। जहाँ पर कुट वर्ड दिख जाए आपको आंसर टिक करना है मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम के अभी सीएम कौन है? तो वो है लालडू होमा। लालडू होमा। इनकी पार्टी का नाम है जोरम पीपल पार्टी। जोरम पीपल पार्टी। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो वो है हरी बाबू। हरी बाबू। तो आंसर है इसका मिजोरम। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर है इसका डॉक्टर प्रदीप महाजन। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और अगर आपसे पूछे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2023 किसको दिया गया? तो वो दिया गया अशोक सराफ को। अशोक सराफ बहुत बड़े टीवी एक्टर हैं। और महाराष्ट्र से आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में एक टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व ये भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना है। और बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर सीएम कौन है? तो वो है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। और इनकी पार्टी का नाम है शिवसेना। शिवसेना पार्टी बनी थी 1966 में। इसके संस्थापक थे बाला साहेब ठाकरे। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो वो है रमेश बैस। रमेश बैस। तो आंसर है इसका डॉक्टर प्रदीप महाजन। हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाते हैं? तो इसको मनाते हैं 1 मार्च को। ये डे पहली बार मनाया गया था 2014 में। इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन करता है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, जो बना था 24 अक्टूबर 1945 को। और अभी इसके एसजी कौन है? तो वो है एंटोनियो ग्यूटेरेस। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क है अमेरिका में। और यूएन में अभी टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? तो मेंबर कंट्री हैं 193 और ऑब्जर्वर कंट्री हैं 2। कौन से? एक तो है द होली सी और दूसरा है पैलेस्टाइन, जिसको हम हिंदी में फिलिस्तीन भी बोलते हैं। और एक याद रखना आपको, 3 मार्च को मनाते हैं हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो आंसर है इसका 1 मार्च। हाल ही में बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इतिहास की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? तो ये बनी सुमन कुमारी। बीएसएफ
ये कब बना था? ये बना था 1 दिसंबर 1965 को और ये हमारे गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। और अभी इसके डीजी कौन है? तो वो है नितिन अग्रवाल। और पहले डीजी कौन थे? तो सबसे पहले डीजी थे के रुस्तम जी, ये भी याद रखना। बीएसएफ के पहले डीजी थे के रुस्तम जी और अभी हैं नितिन अग्रवाल। और ये बीएसएफ बनाया गया था 1965 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद बनाया गया था बीएसएफ। बीएसएफ हमारी रक्षा करता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर। तो आंसर है इसका सुमन कुमारी। हाल ही में अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन यानी कि AIRSS ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट 2024 की मेज़बानी कहाँ पर हो रही है? तो इसकी मेज़बानी हुई थी IIT मद्रास में। IIT मद्रास में। और भारत में टोटल IIT कितने हैं? तो भारत में टोटल IIT हैं 23। पहला IIT बना था IIT खड़गपुर। कब? साल था 1951। खड़गपुर है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। और इसके अलावा आपको याद रखना है जो IIT मद्रास है ये भारत का पहला IIT था जिसने फॉरेन में अपना कैंपस खोला था। IIT मद्रास पहला IIT था जिसने विदेश में कैंपस खोला था। कहाँ पर? जंजीबार में। जंजीबार ये जगह है तंजानिया में। और IIT मद्रास ने अभी थोड़े दिन पहले घोषणा की कि वो श्रीलंका में भी अपना कैंपस खोलेंगे। कहाँ पर? श्रीलंका में एक शहर है कैंडी। तो आंसर है इसका IIT मद्रास। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ये कब बना था? ये बना था 4 मार्च 1851 को। और ये हमारे खनन मंत्रालय के अंडर काम करता है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर काम करता है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अलावा आपको याद रखना है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये कब बना था? ये बना था 1861 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसके अलावा आपको याद रखना है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये बना था 1890 में। इसका भी हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और इसके अलावा आपको याद रखना है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये बना था 1916 में। इसका हेडक्वार्टर भी है कोलकाता में। तो कोलकाता में 3 हेडक्वार्टर हैं। एक तो है GSI का, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, दूसरा है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तीसरा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो आंसर है इसका कोलकाता। हाल ही में भारत और कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे? तो भारत डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेगा नेपाल के साथ मिलकर। नेपाल के अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और यहाँ पर PM यानी कि प्रधानमंत्री हैं पुष्पा कमल दहल। और करेंसी क्या चलती है? तो मुद्रा चलती है नेपाली रुपया। और नेपाल की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है काठमांडू। और काठमांडू में हेडक्वार्टर है सार्क। ये कब बना था? ये संगठन बना था 1985 में। तो आंसर है इसका नेपाल। हाल ही में किस राज्य की सिल्वर फिलगरी को GI टैग मिला? सिल्वर फिलगरी ये एक तरह के आभूषण है जो चांदी से बनते हैं। इस तरह के आभूषण कटक में बनाए जाते हैं। कटक कहाँ पर है? कटक है उड़ीसा में। और बात करें अगर GI टैग की तो GI गुड्स एक्ट कब आया था? इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1999 में। GI गुड्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1999 में, इम्प्लीमेंट हुआ था 2003 में। और पहली बार GI टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। साल कौन सा था? साल था 2004। और GI रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और ये जो GI टैग दिया जाता है ये कितने साल तक वैलिड होता है? ये वैलिड होता है 10 साल तक। तो आंसर है इसका उड़ीसा। हाल ही में किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग 2024 इसका ये 14वां सीजन था, ये किसने जीता? तो ये जीता है पुनेरी पल्टन ने। प्रो कबड्डी लीग इसका पहला संस्करण हुआ था साल 2014 में। इसको पहली बार जीता है पुनेरी पल्टन ने और सबसे ज़्यादा बार जीता है
पटना पायरेट्स ने कितनी बार? 3 बार, और इसमें टोटल 12 टीमों ने हिस्सा लिया। तो प्रो कबड्डी लीग 2024 जीता है पुनेरी पल्टन ने फाइनल में हराया हरियाणा स्टीलर्स को 28-25 से। तो आंसर इसका पुनेरी पल्टन। हाल ही में कौन सा देश नेटो का 32वां मेंबर कंट्री बना? तो ये बना है स्वीडन। नेटो की बात करें यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन कब बना था? ये बना था 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम की। और अभी इसके एसजी कौन है? सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। ये पहले नॉर्वे कंट्री के पीएम भी रह चुके हैं। जेंस स्टोल्टनबर्ग। और बात करें अगर स्वीडन की, तो स्वीडन इसकी कैपिटल क्या है? तो वो है स्टॉकहोम। तो नेटो का 32वां मेंबर कंट्री बना है स्वीडन। और अगर आपसे पूछे 31वां मेंबर कंट्री कौन बना था? ये बना था लास्ट ईयर फिनलैंड। ये भी याद रखना। हाल ही में कौन सी खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बन गई है? तो ये बन गई है घेवरा खदान। कहां पर है ये है छत्तीसगढ़ में। घेवरा खदान की वार्षिक कैपेसिटी होगी 70 मिलियन टन। और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर काम करेगी, यानी कि खनन मंत्रालय के अंडर काम करेगी। हमारे खनन मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। और अभी थोड़े दिन पहले माइनिंग मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई थी। कहाँ पर? ये हुई थी भोपाल में। इसको हेड किया था प्रहलाद जोशी जी ने। तो आंसर इसका घेवरा खदान। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार यानी कि अबॉर्शन को लीगल राइट बनाने वाला पहला कंट्री कौन सा बना है? तो ये बना है फ्रांस की बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और यहाँ पर अभी पीएम है गैब्रियल अटल फ्रांस के इतिहास के सबसे यंगेस्ट और पहले गे पीएम बने हैं। ये भी याद रखना, इनका नाम है गैब्रियल अटल। और फ्रांस अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 14 जुलाई को। फ्रांस के इंडिपेंडेंस डे को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं बेस्टाइल डे। और अगर आपसे पूछे फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 से लेकर 1799 तक। तो आंसर इसका फ्रांस। और फ्रांस की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी पेरिस। और पेरिस में हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। यूनेस्को कब बना था? ये बना था 16 नवंबर 1945 को। और पेरिस में ही हेडक्वार्टर है OECD का। ये कब बना था? ये बना था 1961 में। हाल ही में हमारे चुनाव आयोग ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी? तो पहले इसकी आयु सीमा थी 80 साल, अभी इसको 5 साल से बढ़ा दिया, अभी कर दिया है 85 साल। हमारे चुनाव आयोग ने कहा है कि 2 तरह के लोग घर से वोट कर सकते हैं। एक तो वो जिनकी आयु 85 साल से ज़्यादा है और दूसरे वो जिनकी अपंगता 40% से ज़्यादा है। और हमारा चुनाव आयोग ये कब बना था? ये बना था 25 जनवरी 1950 को। और अभी हमारे CEC कौन है? तो वो हैं राजीव कुमार। और हमारे एडिशनल कमिश्नर कौन हैं? तो वो हैं ज्ञानेश कुमार प्लस सुखबीर सिंह संधू। तो आंसर है इसका 85 ईयर। हाल ही में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है शेख हसीना, इनकी पार्टी का नाम क्या है वैसे? इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। इन्होंने D8 प्रतिनिधि मंडल की बैठक में सभी मुस्लिम देशों के लिए एक कॉमन करेंसी का प्रस्ताव रखा। D8 का मुख्यालय कहाँ पर है? D8 का हेडक्वार्टर है इस्तांबुल में। और ये इस्तांबुल कहाँ पर है? तो ये है तुर्की में। ये जो D8 है ये 8 मुस्लिम कंट्रियों का एक संगठन है जिसमें दुनिया की 60% मुस्लिम आबादी रहती है। ये संगठन बना था 1996 में। इस संगठन में बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया ये सभी मेंबर कंट्री हैं। और ये जो शेख हसीना है ये 5वीं बार पीएम बनी है। 5वीं बार पीएम बनी है बांग्लादेश की। इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो वो है ढाका। और ढाका में हेडक्वार्टर है बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक
ये संगठन कब बना था? ये बना था 1997 में। तो आंसर है इसका इस्तांबुल। और ये D8 संगठन ये बना था 1996 में। हाल ही में भारत और अमेरिका की कोस्ट गार्ड ने एक संयुक्त अभ्यास किया जिसका नाम है सी डिफेंडर 2024। ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। और बात करें अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की, ICG इंडियन कोस्ट गार्ड ये टुकड़ी बनी थी 1978 में। इसके अभी DG कौन है? तो वो है राकेश पाल। राकेश पाल। और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करती है। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी थोड़े दिन पहले दोस्ती 16 युद्ध अभ्यास भी किया था। दोस्ती 16 युद्ध अभ्यास किया था। ये एक त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास है। ये करता है भारत मालदीव और श्रीलंका के साथ। ये इस साल कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कैपिटल ऑफ मालदीव यानी कि माले में। तो आंसर है इसका पोर्ट ब्लेयर। हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो जन औषधि दिवस मनाते हैं हम हर साल 7 मार्च को। ये इस बार 6ठी बार मनाया गया। ये पहली बार मनाया गया था 2019 में। और इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन करता हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया ये अभी राज्यसभा मेंबर हैं। और इनके पास एक और मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर यानी कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय। वैसे मनसुख मांडविया ये कहाँ से राज्यसभा मेंबर हैं? तो ये है गुजरात से। तो आंसर इसका 7 मार्च। हाल ही में किन 2 देशों को विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप को मंजूरी दे दी गई है? तो विश्व व्यापार संगठन के नए मेंबर बने हैं कोमोरोस और तिमोर लिस्ते। WTO के इससे पहले मेंबर कंट्री थे 164, 2 और बन गए हैं तो टोटल हो गए हैं 166। WTO ये कब बना था? ये बना था 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। और अभी इसकी DG कौन है? तो वो है नगोजी ओकोंजो आइविला। ये है नगोजी ओकोंजो आइविला। तो WTO के नए मेंबर बने हैं कोमोरोस और तिमोर लिस्ते। हाल ही में जारी स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में तेंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा तेंदुए हैं मध्य प्रदेश में। भारत में टोटल तेंदुए हैं 13,874। सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है कर्नाटका। और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा तेंदुए हैं नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। और अभी थोड़े दिन पहले हेम तेंदुओं की भी गिनती हुई थी। भारत में सबसे ज़्यादा हेम तेंदुए कहाँ पर हैं? तो सबसे ज़्यादा हेम तेंदुए हैं लद्दाख में, दूसरे नंबर पर है उत्तराखंड। और भारत में टोटल हिम तेंदुए हैं 718। और एक देश है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ने अपना नेशनल सिंबल घोषित किया है स्नो लेपर्ड को, ये भी याद रखना। तो भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुए हैं मध्य प्रदेश में। कितने? 3907। हालिया जानकारी के अनुसार फरवरी 2024 तक भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो आंसर है इसका 150। और भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था जिसको ईट राइट का दर्जा मिला था? तो वो था मुंबई सेंट्रल, ये भी याद रखना, मुंबई सेंट्रल। और ये दर्जा देता कौन है? ये दर्जा देता है FSSAI यानी कि खाद्य सुरक्षा नियामक। तो आंसर है इसका 150। हाल ही में पोषण पखवाड़े का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, जिसकी अभी कैबिनेट मंत्री हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। वैसे स्मृति ईरानी के पास एक और मंत्रालय है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। और ये जो पोषण अभियान है ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 8 मार्च 2018 को, ये भी याद रखना। 8 मार्च 2018 के बाद से हर साल 9 से लेकर 23 मार्च तक हर साल पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। इसका आयोजन करता है हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता? तो ये जीता क्रिस्टीना पिस्कोवा ने। इनका संबंध है चेक रिपब्लिक से।
और ये जो मिस वर्ल्ड इस साल हुआ था, ये कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन हुआ था मुंबई में। मुंबई में कहाँ? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। और ये मिस वर्ल्ड, इसका आयोजन पहली बार हुआ था 1951 में। इस साल इसका 71वीं बार आयोजन किया गया और भारत की 6 महिलाएं अभी तक मिस वर्ल्ड जीत चुकी हैं। सबसे पहले जीता था रीता फारिया ने। किसने? रीता फारिया ने। साल कौन सा था? 1966। और सबसे लेटेस्ट जीता है मानुषी छिल्लर ने। तो आंसर इसका क्रिस्टिना पिस्कोवा। इनका संबंध है चेक रिपब्लिक से। हाल ही में किस लेखक और परोपकारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा सदस्य के लिए नामित किया है? तो ये किया है सुधा मूर्ति को। सुधा मूर्ति, इनके जो पति हैं नारायण मूर्ति, इनकी बहुत बड़ी आईटी कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी बनी थी 1981 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इनकी जो बेटी है अक्षता मूर्ति, अक्षता मूर्ति, ये वाइफ हैं किनकी? ऋषि सुनक की। ऋषि सुनक ये अभी पीएम है इंग्लैंड के। और अगर आपसे पूछे राज्यसभा मेंबर टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 250। 250 में से 238 तो होते हैं इलेक्टेड और जो 12 होते हैं 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। और अभी थोड़े दिन पहले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो बनी थी 2012 में, इसके जो संस्थापक थे सतनाम सिंह संधू, सतनाम सिंह संधू को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा थोड़े दिन पहले राज्यसभा मेंबर के लिए मनोनीत किया गया था। तो आंसर है इसका सुधा मूर्ति। हाल ही में कौन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। अभी इनकी उम्र है 41 ईयर और ये एक फास्ट बॉलर हैं। और अभी जो करंट में खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं जेम्स एंडरसन। बट अगर आपसे पूछे ओवरऑल, तो ओवरऑल ये तीसरे गेंदबाज हैं। पहले कौन से थे? पहले थे मुरलीधरन। मुरलीधरन, इनकी टोटल टेस्ट विकेट थी 800। दूसरे पे है शेन वॉर्न, इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से और इन्होंने टोटल टेस्ट विकेट ली थी 708 और 700 टेस्ट विकेट बेंचमार्क को क्रॉस करने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन। हाल ही में पीएम मोदी ने भारतीय पांचांग पर आधारित विश्व की पहली वैदिक घड़ी जिसका नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहां पर किया? तो ये किया है उज्जैन में। उज्जैन ये कहां पर है? ये है मध्य प्रदेश में। और उज्जैन में ही है महाकाल मंदिर। महाकाल मंदिर हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ये जो वैदिक घड़ी है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, इसका नाम विक्रमादित्य के ऊपर क्यों रखा? क्योंकि जो राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने हमारे हिंदू धर्म का कैलेंडर जिसका नाम था विक्रम संवत, इसकी शुरुआत की थी। इसी वजह से इस घड़ी का नाम रखा गया है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। और उज्जैन में एक वेधशाला भी है जिसका नाम है जिवाजी वेधशाला। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिवाजी वेधशाला कहाँ पर है? तो ये है उज्जैन में। और विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, इसका भी उद्घाटन किया गया है उज्जैन में। हाल ही में अगालेगा द्वीप पर 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ एक नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी, जेट्टी को हिंदी में बोलते हैं नाव, इसका उद्घाटन किया गया। तो ये अगालेगा द्वीप कहाँ पर है? तो ये है मॉरिशस में। मॉरिशस में। और मॉरिशस में अभी थोड़े दिन पहले यूपीआई और रुपए भी लॉन्च हुआ था। और इसके अलावा आपको याद रखना है जब कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड के समय भारत ने मॉरिशस को 1 लाख कोविड शील्ड उपहार के रूप में मॉरिशस को दी थी। और ये जो अगालेगा द्वीप है इसको डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने $87 मिलियन का खर्चा किया है। और ये अगालेगा द्वीप ये है मॉरिशस में। हाल ही में यूनिफॉर्म KYC यानी कि नो योर कस्टमर नियमों पर एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। इसके हेड कौन होंगे? तो इसके हेड होंगे TV सोमनाथन। एक्चुअली बात क्या है, KYC करने पर बैंकों का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। जब बैंक KYC करते हैं, जब आधार कार्ड की मदद से KYC करते हैं बैंक वाले, तो हर एक KYC पर 41 रुपये खर्चा आता है बैंक का। इसी कॉस्ट को कम करने के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन थे TV सोमनाथन।
टीवी सोमनाथन, ये अभी हमारे वित्त सचिव भी हैं। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमन, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका टीवी सोमनाथन। हाल ही में CISF रेजिंग डे 2024 कब मनाया गया? CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो बनी थी 10 मार्च 1969 को। ये हमारे गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है। हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। तो आंसर इसका 10 मार्च। और अभी इसकी डीजी कौन है? तो वो है नीना सिंह। नीना सिंह CISF की पहली महिला डीजी बनी है, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका 10 मार्च। हाल ही में हमारी भारतीय सेना ने 46 मीटर का मॉड्यूलर ब्रिज होता है चलता फिरता ब्रिज, इसको शामिल किया है। इसे किस संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? तो इसको डिजाइन और डेवलप किया है हमारी DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। और अगर बात करें भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना ने साल 2024 को टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन का साल घोषित किया है। और हमारी भारतीय सेना ने अभी अभी एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति ये कहाँ पर चलाया है? ये चलाया है जम्मू कश्मीर। और भारतीय सेना ने 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। उन प्रोजेक्ट के नाम याद होने चाहिए आपको। एक प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट संभव, कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाने के लिए प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया है हमारी भारतीय सेना ने। और दूसरे प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है प्रोजेक्ट शौर्य संकलन, प्रोजेक्ट शौर्य संकलन। और भारतीय नौसेना ने इस साल इंडियन आर्मी डे जो मनाते हैं 15 जनवरी को, इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन किया है लखनऊ में, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका DRDO। हाल ही में BWF यानी कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, इसका फ्रेंच ओपन मेंस डबल टाइटल किसने जीता? तो ये जीता भारत की टीम ने। सात्विक राज रानिक रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। ये जोड़ी अभी वर्ल्ड नंबर 1 है और इनका ये दूसरा फ्रेंच ओपन टाइटल है। पहली बार जीता था साल 2022 में। बात करें अगर BWF की, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये बना था 1934 में। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर है मलेशिया में। तो आंसर है इसका भारत। हाल ही में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया, इनको चूरू सीट के लिए, चूरू लोकसभा सीट है राजस्थान में, चूरू लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने टिकट दिया है। ये 2 बार के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। और ये कौन सा खेल खेलते थे? इनका संबंध था जैवलिन थ्रो से, जैवलिन थ्रो से। और बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो ये बना था 1927 में। और अभी इसकी प्रेसिडेंट हैं यानी कि अध्यक्ष हैं PT ऊषा। और हमारे खेल मंत्री कौन है? तो वो हैं अनुराग सिंह ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर। और एक याद रखना है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई। ये साई कब बना था? ये बना था 1984। तो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के नए हेड बने हैं देवेंद्र झाझरिया। हाल ही में 96th ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला ओपनहाइमर को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सिलियन मर्फी को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एमा स्टोन को। और बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को। और ऑस्कर अवार्ड ये पहली बार दिए गए थे 1929 में। और इसको एक अकेडमी देती है जिसका नाम है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज। और ऐसा ही एक अवार्ड है बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। ये पहली बार दिए गए थे सन 1969 में। और ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ये पहली बार दिए गए थे 1944 में। और म्यूजिक में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान यानी कि सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड पहली बार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1959 में। तो आंसर है इसका ओपनहाइमर।
हाल ही में कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहां पर राष्ट्रीय डेयरी मेले का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रीय डेयरी मेले का उद्घाटन किया है चाईबासा में। चाईबासा है झारखंड में। इस डेयरी मेले का मुख्य उद्देश्य था कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर पशुपालन और कृषि को बढ़ावा देना। जो अर्जुन मुंडा जी हैं इनके पास दो मंत्रालय हैं, एक तो है ट्राइबल अफेयर, दूसरा है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और इस राष्ट्रीय डेयरी मेले को ऑर्गेनाइज किया है NDRI ने, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो कहां पर है? ये है करनाल में, करनाल हरियाणा में। और बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। और अभी यहां पर CM है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन, इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये पार्टी बनी थी 1972 में। और यहाँ पर अभी राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन। और झारखंड की कैपिटल है रांची। तो आंसर है इसका चाईबासा, झारखंड। हाल ही में उत्तर भारत का पहला होम्योपैथिक कॉलेज, इसका उद्घाटन कहां पर हुआ? तो नॉर्थ इंडिया का पहला होम्योपैथिक कॉलेज का उद्घाटन किया है कठुआ में। कठुआ कहां पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। इसका उद्घाटन किया है जितेंद्र सिंह जी ने। जितेंद्र सिंह ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। इनका भी संबंध है जम्मू कश्मीर से। और ये जो होम्योपैथिक कॉलेज होते हैं ये किसके अंडर काम करते हैं? तो ये काम करते हैं हमारे आयुष मंत्रालय के अंडर। और हमारा आयुष मंत्रालय बना था 2014 में। अभी इसके कैबिनेट मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल पहले CM भी रह चुके हैं असम राज्य के। और ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के अभी LG कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। तो उत्तर भारत का पहला होम्योपैथिक कॉलेज ये बना है कठुआ में। कठुआ है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में PM मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण किया है ब्रो ने, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, सीमा सड़क संगठन ने, जो बना था 1960 में। और अभी इसके DG कौन है? तो DG हैं रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन। और ये जो सेला सुरंग है ये दुनिया की सबसे बड़ी 2 लेन की सुरंग है। ये जोड़ेगी तेजपुर को तवांग से। तेजपुर है असम में और तवांग है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में एक और सुरंग है नचीफू सुरंग। ये भी याद रखना, नचीफू सुरंग कहाँ पर है? ये भी है अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो सेला सुरंग है इसको बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, जो बना था 1960 में। और ये हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। तो आंसर है इसका सीमा सड़क संगठन। हाल ही में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसका शिलान्यास कहां पर हुआ? तो इसका शिलान्यास हुआ है कुशीनगर में। कुशीनगर है यूपी में। और कुशीनगर वही जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध ने अंतिम सांसें ली थी। महात्मा बुद्ध, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी है नेपाल में। और इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका 563 BC में। इनका देहांत हुआ था 483 BC में। और बौद्ध धर्म में अभी तक 6 संगतियां यानी कि 6 काउंसिल हुई हैं। पहली हुई थी 400 BC में, दूसरी हुई थी 383 BC में, तीसरी हुई थी 250 BC में और चौथी हुई थी 72 AD में। जो पहली हुई थी ये हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कश्मीर में। और पांचवी हुई थी 1871 में और छठी हुई थी 1954 में। ये दोनों हुई थी बर्मा में। बर्मा को हम आज बोलते हैं म्यांमार। तो ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका कुशीनगर। कुशीनगर है यूपी में। हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं नायब सिंह सैनी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी, इसका गठबंधन टूटने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी अभी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से MP भी हैं। हरियाणा ये नया राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को। ये अलग हुआ था पंजाब से। हरियाणा में टोटल लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है 5 और विधानसभा सीट है 90। और हरियाणा में टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। राज्यपाल है यहाँ पर बंडारू दत्तात्रेय।
भंडारू दत्तात्रेय। तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। हाल ही में हाइपर खबरों में देखा गया, तो ये किसका एक प्रकार है? तो ये एक तरह का एआई संचालित वीडियो जनरेशनल टूल है, यानी कि आप इसको इनपुट में टेक्स्ट या इमेज दो तो ये आपको आउटपुट में वीडियो बनाकर देगा। और इसी तरह का एक टूल बनाया था गूगल कंपनी ने। गूगल कंपनी के टूल का नाम क्या था? तो इसके टूल का नाम था लूमियर, LUMIER। और इसी तरह का एक AI टूल बनाया था गूगल डीप माइंड ने। ये तो है गूगल की AI ब्रांच का नाम है गूगल डीप माइंड। गूगल डीप माइंड ने जो टूल बनाया था उसका नाम था जैनी, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका AI संचालित वीडियो जनरेशनल टूल। हाल ही में आए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या रहा? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक रहा 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। और इस इंडेक्स में पहले नंबर पर रहा डेनमार्क, दूसरे पे रहा नॉर्वे और तीसरे पे रहा स्विट्जरलैंड। और इस इंडेक्स को रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि UNDP। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और ये बना था 1965 में। और अभी इसके हेड कौन है? तो वो है अकीम स्टेनर। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में पहले नंबर पर रहा डेनमार्क और भारत का रैंक रहा 108। हाल ही में किस शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया? तो ये रखा गया अहमदनगर का नाम बदलकर रखा गया है अहिल्या नगर। ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। और ये जो अहिल्या है ये कौन थी? 18वीं सदी में एक बहुत बड़ी मराठा क्वीन होती थी जिनका नाम था अहिल्याबाई होलकर, जिनके नाम पर इस शहर का नाम रखा गया। और अभी थोड़े दिन पहले यानी कि पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का भी नाम बदल कर रखा था छत्रपति संभाजी नगर। और इसके अलावा उस्मानाबाद का भी नाम बदल कर रखा गया है धाराशिव, ये भी याद रखना। और अहिल्याबाई के नाम पर इंदौर में एक एयरपोर्ट भी है। इंदौर एयरपोर्ट का नाम बदल कर रखा गया है अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया में होने वाली मौतों को रोकने के लिए याओंडे डिक्लेरेशन किया। तो ये याओंडे किस कंट्री में है? तो ये है कैमरून में। कैमरून की कैपिटल है याओंडे। एक्चुअली बात क्या है, WHO की अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 70% मलेरिया के मामले आते हैं इन 11 अफ्रीकी देशों से। इन 11 अफ्रीकी देशों में कैमरून, युगांडा, नाइजीरिया, DRC, कोंगो, मोजाम्बिक, ये सारे देश आते हैं। मलेरिया से होने वाली कैजुअलिटी को रोकने के लिए 11 देशों के हेल्थ मिनिस्टर्स ने मिलकर एक डिक्लेरेशन किया। कहां पर? याओंडे में। याओंडे है कैपिटल ऑफ कैमरून। और मलेरिया को लेकर भारत का लक्ष्य क्या है? भारत का लक्ष्य है कि साल 2027 तक हमें मलेरिया फ्री होना है। ये भी याद रखना, भारत का लक्ष्य है कि साल 2027 तक हमें मलेरिया फ्री होना है। तो आंसर है इसका कैमरून। हाल ही में कितने लेखकों को साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर है इसका 24 में से आपको 2 याद रखने हैं। एक तो याद रखना है इंग्लिश भाषा के लिए, दूसरा याद रखना है हिंदी भाषा के लिए। इंग्लिश भाषा के लिए दिया गया है नीलम शरण गौड़ को, और हिंदी साहित्य के लिए दिया गया है संजीव को। और इनके उपन्यास का नाम याद रखना आपको, मुझे पहचानो साहित्य अकादमी अवार्ड। ये पहली बार दिया गया था 1954 में, और इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 1 लाख रुपए। साहित्य अकादमी अवार्ड इस साल दिया गया है 24 साहित्यकारों को। इसमें से आपको 2 याद रखने हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है नीलम शरण गौड़ को। इनके उपन्यास का नाम है रिक्विम इन रागा जानकी। और हिंदी भाषा के लिए दिया गया है संजीव को। इनके उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। तो आंसर है इसका 24।
हाल ही में भारत और किस कंट्री के बीच में लामिते 2024 युद्ध अभ्यास शुरू हुआ। लामिते युद्ध अभ्यास करते हैं हम सेशेल्स के साथ। और ये लामिते ना क्रेओल भाषा का वर्ड है। क्रेओल CREOLE क्रेओल भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है सेशेल्स की, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। और लामिते युद्ध अभ्यास पहली बार हुआ था 2001 में और ये एक आर्मी एक्सरसाइज है। भारत की तरफ से गोरखा राइफल्स ने इसमें हिस्सा लिया। तो आंसर इसका सेशेल्स। हाल ही में हमारे निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन किसको घोषित किया, तो ये किया है शीतल देवी को। शीतल देवी एक पैरा आर्चर हैं। पैरा आर्चर हैं शीतल देवी। इनकी उम्र केवल 16 साल है और इनका संबंध है जम्मू कश्मीर से। बात करें अगर निर्वाचन आयोग की तो हमारे CEC कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। और हमारे एडिशनल कमिश्नर हैं दो, कौन से, एक का नाम है ज्ञानेश कुमार और दूसरे का नाम है सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू। और इस साल जो हमारे लोकसभा चुनाव होंगे हमारी 18वीं लोकसभा के लिए, ये स्टार्ट होंगे 19 अप्रैल से और ये होंगे 7 फेज में। और जो हमारी 17वीं लोकसभा है उसका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा 16 जून को। तो आंसर है इसका शीतल देवी। हाल ही में CBSE का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है राहुल सिंह को। CBSE ये कब बना था, ये बना था 1929 को। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में और ये हमारे शिक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और CBSE अपना नया रीजनल ऑफिस खोलेगा दुबई में, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका राहुल सिंह। हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 जीती, तो इसको 42वीं बार जीता है मुंबई की टीम ने। फाइनल में हराया है विदर्भा को। और मुंबई टीम के कैप्टन कौन थे, तो वो थे अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे। और ये जो रणजी ट्रॉफी है इसका पहला एडिशन हुआ था 1934-35 में, ये भी याद रखना। तो इस साल रणजी ट्रॉफी 2024 को जीता है मुंबई की टीम ने। हाल ही में किसने PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड जीता, तो समाज सेवा के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है रतन टाटा को। रतन टाटा टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं। टाटा सन्स पेरेंट कंपनी है टाटा की। टाटा कंपनी जो बनी थी 1868 में, जिसको बनाया था जमशेद जी टाटा ने, ये पारसी थे। टाटा कंपनी की पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स, जिसके फॉर्मर चेयरमैन हैं रतन टाटा। और रतन टाटा को साल 2008 में पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। और ये जो PV नरसिम्हा राव है इनको इस साल भारत रत्न दिया गया है। ये भारत के 9वें PM थे और इनका संबंध था कांग्रेस पार्टी से। तो आंसर है इसका रतन टाटा। हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रां प्री जीता, अभी तक ना 4 ग्रां प्री हो चुके हैं। अभी तक साल 2024 में 4 ग्रां प्री हो चुके हैं। सऊदी अरब ग्रां प्री, बहरीन ग्रां प्री, ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री और जापानी ग्रां प्री। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री को छोड़कर ये तीनों ग्रां प्री जीते हैं मैक्स वर्स्टैपन ने। मैक्स वर्स्टैपन, इनका संबंध है नीदरलैंड से और इनकी टीम का नाम है रेड बुल। और ये ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीता है कार्लोस सैंज जूनियर ने। इनका संबंध है स्पेन से और इनकी टीम का नाम है फरारी। तो आंसर है इसका मैक्स वर्स्टैपन। हाल ही में किस कंट्री ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया, तो आंसर है इसका सऊदी अरब। सऊदी अरब में कहाँ, जेद्दा में, एक शहर है जेद्दा। ये तो बात हो रही है मस्जिद की, बट अगर आपसे पूछे दुनिया का पहला 3D टेम्पल कहाँ पर बनाया गया, दुनिया का पहला 3D मंदिर कहाँ पर बनाया गया, तो वो बनाया गया सिद्दीपेट में। सिद्दीपेट है तेलंगाना में। हाल ही में फूलदेई त्यौहार कहाँ मनाया गया,
फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। ये त्यौहार मनाया जाता है जब हिंदू कैलेंडर में चैत्र महीना शुरू होता है। चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है फूलदेई त्यौहार। बात करें अगर उत्तराखंड की तो यहाँ पर सीएम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। और यहाँ पर अभी राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। तो आंसर है इसका उत्तराखंड। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस कंट्री के नए पीएम बने? तो ये बने हैं फिलिस्तीन के। और ये जो फिलिस्तीन है इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलेस्टाइन। और जो ये संयुक्त राष्ट्र है हमारा यूएन है, यूएन में टोटल मेंबर कंट्री तो हैं 193, बट जो ऑब्जर्वर कंट्री हैं वो हैं 2। उनमें से एक है फिलिस्तीन यानी कि पैलेस्टाइन और दूसरा है द होली सी। हाल ही में हमारे चुनाव आयोग ने किस राज्य में मतदान को बढ़ावा देने के लिए मिशन 414 शुरू किया? तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश में जहां पर सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। इनकी पार्टी है कांग्रेस की अभी 3 राज्यों में ही सरकार बची हुई है। एक तो है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है तेलंगाना। और यहाँ पर यानी कि हिमाचल प्रदेश में अभी राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला का वैसे संबंध है भारतीय जनता पार्टी से। तो आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। हाल ही में पीएम मोदी ने भारत की पहली एकीकृत पाम ऑयल प्रसंस्करण इकाई यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट, इसका उद्घाटन कहां पर किया? तो ये किया अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है रोइंग, यहां पर किया। और इसको ऑपरेट कौन सी कंपनी करेगी? तो कंपनी का नाम है 3F ऑयल पाम। भारत में जितना पाम ऑयल यूज होता है यानी कि हम भारत में जितना पाम ऑयल कंज्यूम करते हैं उसका 96% हम इंपोर्ट करते हैं यानी कि आयात करते हैं। दूसरे देशों पर जो हमारी डिपेंडेंसी है इतनी, इसको कम करने के लिए भारत सरकार ने एक नेशनल मिशन चलाया था, नेशनल मिशन फॉर एडिबल यानी कि एडिबल होता खाने लायक, एडिबल पाम ऑयल। इस नेशनल मिशन को लॉन्च किया था भारत सरकार ने अगस्त 2021 में। और ये जो प्रोसेसिंग यूनिट बनाई गई है अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में, ये इसी नेशनल मिशन का हिस्सा है। तो आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। यूनाइटेड किंगडम के इतिहास के पहले अश्वेत नेता कौन बने? तो ये बने हैं वोगन गैथिंग। जो ये यूके है, यूके में 4 कंट्री आते हैं। एक तो आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड। इंग्लैंड को छोड़कर इन तीनों देशों में जो पीएम होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट मिनिस्टर। तो ये जो वैगन गैथिंग है ये वेल्स के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं। वेल्स की बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी? तो कैपिटल है कार्डिफ। और यहाँ पर मुद्रा चलती है पाउंड। तो आंसर है इसका वोगन गैथिंग। हाल ही में आई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या रहा? तो भारत का रैंक रहा 126 आउट ऑफ 143 कंट्रीज। और इसमें पहले नंबर पे रहा फिनलैंड और सबसे नीचे रहा यानी कि 143वें नंबर पे रहा अफगानिस्तान। और भारत का रैंक रहा इसमें 126। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2023 किसको दिया गया? तो ये दिया गया प्रभा वर्मा को। और इनके उपन्यास का नाम क्या था? इनके उपन्यास का नाम था रोदर सातविकम। और ये जो सरस्वती सम्मान है ये पहली बार दिया गया था 1991 में। इसको एक फाउंडेशन देती है के बिरला फाउंडेशन। और सरस्वती सम्मान सबसे पहली बार जब 1991 में दिया गया था, ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी को। ये भी याद रखना। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।